यूपी की सोनभद्र के सभी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। नागरिकों को सिखाया गया कि हवाई हमले, ब्लैकआउट और अन्य आपात स्थितियों में क्या करना चाहिए। जिलाधिकारी BN सिंह ने बताया, इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि नागरिक युद्ध जैसी किसी भी आपदा के लिए मानसिक और व्यवहारिक रूप से तैयार रहें। ग्राम पंचायत स्तर पर भी लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि गांव-गांव तक आपदा प्रबंधन की तैयारी पहुंचे और 3 दिन में सिविल डिफेंस की स्थापना की जाएगी। जैसे मॉक ड्रिल में बताया गया है कि अगर कहीं आसपास हमारे आग लग जाए तो हम कैसे उससे बचें, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है। और क्या नाम है, अगर ऊपर से फायर हो, बम गिरे तो उसको पोजीशन करके बताए हैं सर जो आए थे, तो उसी चीज़ को बताया गया। हमें खुद को प्रिवेंट करना बताया गया है कि खुद को किस तरह से प्रिवेंट करें। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर के हेल्प से अगर इन केस फायर होता है हमारे आसपास, तो जो भी नियर बाय फायर एक्सटिंग्विशर अगर हमें कहीं दिखता है तो उसका यूज़ करके खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इन केस अगर बॉम्ब वगैरह की स्थिति बनती है तो उस टाइम पे हमें कैसे खुद को प्रिवेंट करना है, उसकी पोजीशंस हमें बताई गई हैं। तो जैसे स्कूलों में अगर उस पढ़ाई के दौरान इस तरह के अटैक होते हैं तो उसमें किस तरह की सुरक्षा खुद को स्कूल बिल्डिंग से बाहर करके और स्टूडेंट्स को साथ में लेके। जैसा कि क्या कहते हैं, सर लोग आए थे, क्या कहते हैं डीएम सर, तो हमें बताया गया है कि अगर आग लगती है तो कपड़ा क्या कहते हैं गीला करके उसको बताएं, और बहुत से उसमें 2-3 तरह की और जानकारी बताई गई है। और तो ये जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे या नहीं सर, ये जानकारी अपने तक नहीं, पूरे अपने गांव मोहल्ला जितना आपका पहुंच है वहां तक क्या कहते हैं इसको पहुंचाना जरूरी है। और ये सर यूपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और आज शाम को कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। और हमारी यूपी सरकार, भारत सरकार क्या कहते हैं बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है आज सर 7 बजे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे, प्रशासन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है उसका आयोजन करना है। उसी क्रम में आज 7 तारीख को यहाँ स्कूल के प्रांगण के अंदर जो बच्चे थे उनको पहले जो एजुकेटिव पार्ट था वो बताया गया है कि किस तरीके से जो अवेयरनेस पार्ट है उसमें बताया गया कि मॉक ड्रिल क्या होती है और उसके क्या कंपोनेंट होते हैं और किस तरीके से उसमें काम किया था। उसके बाद फायर फाइटिंग और साथ ही साथ जो हमारे CMO साहब उनके द्वारा मॉक ड्रिल का एक आयोजन किया गया है। तो ये यहाँ पर आगे एक इन्फॉर्मेटिव टाइप की मॉक ड्रिल थी। इसके अलावा जनपद में सभी जगह पर जो हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस है वहाँ पर जो CISF है, साथ ही साथ वहाँ के जो अन्य सिक्योरिटी हेड्स हैं उनके साथ में भी जो मॉक ड्रिल है वो की गई है। और इसके अलावा जो हमारा रिहान डैम है, ओबरा डैम है और अन्य डैम है वहाँ पर भी मॉक ड्रिल की गई है। और आज जो मॉक ड्रिल है इसके अंदर जो कमियां रहेगी उसकी हम डीब्रीफिंग भी करेंगे शाम को, सभी से फीडबैक भी लिया जाएगा और जो कमियां रहेगी उसको पूरा किया जाएगा और जो संसाधन है उसका भी आकलन किया जाएगा और उन संसाधनों की जल्दी से पूर्ति की जाएगी। जी सर, जिस तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है, यहाँ पे एक खुफिया रिपोर्ट आई थी काफ़ी पहले कि यहाँ पे कुछ आतंकी या अराजक तत्व रह रहे हैं जैसे रिहन डैम के आसपास, तो इसमें क्या इस तरह की भी कुछ सूचनाएं जुटाई जाएंगी? हमें कोई जानकारी नहीं है कि आपने कहाँ से रिपोर्ट इसके बारे में बात की है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि मॉक ड्रिल भी है, उसके अलावा जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर लगातार जो हमारी सिक्योरिटी की टीम्स हैं वो लगातार काम कर रही है और लगातार उस चीज़ को देख रही है। वहाँ पर जो भी एक्सेस कंट्रोल है वो बड़ा इफेक्टिव है कि कौन आएगा कौन जाएगा उस चीज़ को देखा जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल टाउन है वहाँ पर जो हमारे जो बाहर के लोग आके रहते हैं उनका जो वेरिफिकेशन है वो भी चल रहा है। तो लगातार इन चीज़ों पर जो हमारा विभाग है, पुलिस प्रशासन है, वो काम कर रहा है और अभी तक ऐसा कोई जो आपने बताया वैसा इनपुट नहीं है। और जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उन सभी की जो सिक्योरिटी है उसको रिव्यू भी कर लिया गया है और उसको एनहेंस भी कर दिया गया है। ठीक है सर।